गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के बारे में जान रहे हैं। तो अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके थे, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें भी एसिडिक नेचर हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नाम से ही ऐसे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस्टर बनेगा भाई। एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर फॉर्मेशन होता है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ROH है प्लस RCOOH है, तो यहां से जो रिएक्शन बनेगा वो एस्टरिफिकेशन होगा। कैसे बनेगा प्रोडक्ट देखो, ROH प्लस इस OH को इस साइड लिखता हूं OC और फिर क्या R है भाई, क्या बाहर हो जाएगा, यहां से H2O बाहर हो जाएगा, बनेगा RCO और फिर इसको लिख देता हूं OR। इसको बोलते हैं एस्टर। कार्बन के बीच में अगर दो ऑक्सीजन हो एक साथ तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं एस्टर बोलते हैं भाई। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, हमें एस्टर बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है, एस्टर, RCOOR बनेगा बेटा। नेक्स्ट अगर मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लेके समझो इस रिएक्शन को, किसी एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें, मान लीजिए मैं अल्को एसिड लेता हूं CH3COOH प्लस अल्कोहल मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5। यहां से क्या बाहर करेंगे, H2O बाहर करेंगे, बचेगा उसको लिख देंगे भाई। इसी रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, क्योंकि हम अल्कोहल से क्या बना देते हैं, एस्टर बना देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, एस्टरिफिकेशन। CH3COOC2H5, ठीक है, CH3COOC2H5। आगे भाई बात समझ में, इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दे बेटा, अब हम जो रिएक्शन पढ़ रहे थे अल्कोहल की, इस बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे थे। अब हम क्लीवेज पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। मींस इस बार जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH ग्रुप बाहर जाएगा। इस टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे हम। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है, ये OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। रिएक्शन विद पहला है, लिखेंगे आप टॉपिक, क्लीवेज ऑफ O कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम रिएक्शन पढ़ते हैं, मींस HX के साथ। मान लीजिए ROH है प्लस HX है, ऐसी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। यहां से क्या बाहर होगा बेटा, H2O बाहर होगा, बनेगा क्या, RX प्लस H2O। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं C2H5 OH लेता हूं प्लस HCl लेता हूं, तो यहां से क्या बाहर होगा,
H2O और बनेगा क्या C2H5Cl प्लस H2O। ये कहाँ पढ़े थे आपने रिएक्शन? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में। इस बात का ध्यान देना कि ऑर्गेनिक में ज्यादा रिएक्शन नहीं है, कुछ रिएक्शन रिपीट होती हैं, किसी की केमिकल रिएक्शन, किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है। अब अल्कोहल की तो क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका है? अल्काइल हैलाइड का है भाई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका है? अल्काइल हैलाइड का है। ठीक है। नेक्स्ट, जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें ZnCl2 डालते हैं, क्यों? जो मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर बता देता हूं। रोल ऑफ ZnCl2 मैंने बताया था कि ROH है प्लस इसमें HCl डालते हैं इन परसेंट ऑफ ZnCl2। कई बार पूछ लेता है व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2, ये बताई थी मैंने बात, ध्यान हो तो। क्योंकि जिंक किसमें टूटता है? Zn2 पॉजिटिव में। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को Zn के पास कमी है या डोनेट कर देता है, तो देख क्या बॉन्ड बनता है? ROH और Zn2 पॉजिटिव। ठीक है। और यहाँ कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई। यहाँ कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़वाने में काम आता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ZnCl2 कमजोर बना देता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ZnCl2 क्या बना देता है भाई? कमजोर बना देता है, इसलिए ZnCl2 डालते हैं। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, ये आप रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। तो कब? जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं? ROH प्लस PCl5, ROH प्लस PCl3, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। बनता क्या है? RCl बनता है प्लस POCl3 बनता है प्लस HCl बनता है। इसमें क्या बनता है? RCl बनता है प्लस H3PO3 बनता है भाई। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, नेक्स्ट तीसरा टाइप का, ये भी आप पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, देखिए SOCl2 के साथ ROH प्लस SOCl2, रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनता था? SO2 गैस बाहर, HCl बाहर, RCl प्लस HCl प्लस SO2, ये प्रोडक्ट बना था भाई, ये प्रोडक्ट बना था भाई। जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे अल्काइल हैलाइड के, मान लीजिए C2H5OH है प्लस SOCl2 है, तो बनेगा क्या? C2H5Cl बनेगा प्लस HCl बनेगा प्लस SO2 बनेगा भाई। ऑर्गेनिक बहुत आसान है, अगर आपने एक बार समझ लिया। रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे लेकिन रिएक्शन है बहुत कम। क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्शन रिपीट होंगे बार बार। आगे चल के हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे पहले। आज ये किसकी रिएक्शन है? अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि अल्कोहल रिएक्ट करता है इनके साथ, तो केमिकल रिएक्शन तो अल्कोहल की होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके हो गए? मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके हो गए? अल्काइल हैलाइड के हो गए। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में होता क्या है? डी मीन्स बाहर निकलना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी का मतलब कम होना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल, किसी में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होना डिहाइड्रेशन कहलाता है भाई। तो नेक्स्ट रिएक्शन कैसी कौन सी पढ़ेंगे? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भाई। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मीन्स अल्कोहल में से क्या बाहर निकालेंगे? हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। मान लीजिए C2H5 है भाई, C2H5OH है, इथेनॉल है भाई, इसमें मैंने H2SO4 डाल दिया भाई 443 केल्विन तापमान के ऊपर। जब भी हम किसी रिएक्शन में एसिड डालें, जब भी हम किसी रिएक्शन में एसिड डालें और उसके थोड़ा सा टेम्परेचर दे रखा हो,
तो अगर पॉसिबल हो उसमें से तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलेगा? C2H5OH को मैं लिखता हूं भाई CH3 CH2OH, ऐसे लिखता हूं CH3 को CH2H ऐसे लिखता हूं, ऐसे बाहर कर दिया H2, बचा क्या भाई CH2 क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? नहीं है, डबल बॉन्ड आएगा, अल्कीन बनेगा भाई, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। इसे रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बोला जाता है क्या? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कि वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना ही डिहाइड्रेशन होता है। जब भी अल्कोहल में एसिड डालोगे और उसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा भाई? अल्कीन बनेगा, प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा, इथीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथीन। ठीक है, 443 केल्विन। टेम्परेचर को ध्यान देना भाई, इसे टेम्परेचर को अगर मैं 413 कर दूंगा तो ईथर बनेगा। उसको मैं आगे पढ़ूंगा, उस रिएक्शन को आगे चल के पढ़ूंगा। नेक्स्ट, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो रिएक्शन कैसे होता? ये प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन था, सेकेंडरी अल्कोहल में रिएक्शन कैसे होती? सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल लेता हूं, CH3 CHOH CH3। ये कौन है? सेकेंडरी अल्कोहल है भाई। ये कौन है? सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें हमें ज्यादा एसिड डालने की जरूरत नहीं है। 440 केल्विन टेम्परेचर, थोड़ा तो तापमान चाहिएगा, 440 केल्विन। और 85% H2SO4 नहीं भाई, H3PO4 कमजोर एसिड चाहिए इसके लिए। प्रोडक्ट वही अल्कीन बनेगा भाई, प्रोडक्ट वही अल्कीन बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर टर्सरी होता, अगर अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल कौन? जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, फर्दर वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 3 कार्बन से। वो क्या होता है? टर्सरी अल्कोहल होता है। टर्सरी अल्कोहल में और भी कम तापमान की जरूरत पड़ती है, 385 केल्विन की। और ये जो एसिड है ये 20% अगर हो तो भी काम चल जाएगा, H3PO4। तो प्रोडक्ट बनेगा भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन CH3 एक और आएगा भाई, क्योंकि एक CH3 2 CH3, यहां से H2 हो जाएगा और डबल बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप अगर कुछ देख पा रहे हो तो प्राइमरी में ज्यादा तापमान, सेकेंडरी में थोड़ा सा और कम, टर्सरी में और कम। मीन्स टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अगर डिहाइड्रेशन करवाना होगा, डिहाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये ऑर्डर है किसका? डिहाइड्रेशन का। ये ऑर्डर है किसका भाई? डिहाइड्रेशन का। अब तो कहेगा मैकेनिज्म बता मुझे, ये हुआ कैसे? वो देख ले भाई कैसे हुआ। 2-3 स्टेप में रिएक्शन होता है, तो देख ले कैसे हुआ। मैं तेरे को बता देता हूँ रिएक्शन हुआ कैसे, क्या क्या होता है इसके अंदर। ध्यान दे भाई, मैकेनिज्म देख। अब मैकेनिज्म तो पता होना चाहिए, मैं हुआ कैसे। हुआ ऐसे, आपके साथ देखो क्या क्या हुआ। मैकेनिज्म पढ़ता हूं डिहाइड्रेशन का, कि तेरे साथ क्या हुआ, कैसे रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन ऐसे हुआ, मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये लिया मैंने CHHOH, इथेनॉल का एग्जांपल लेता हूं मैं, इथेनॉल का एग्जांपल लेता हूं। पहले स्टेप में क्या होता है? एसिड क्या देते हैं जनरली? एसिड क्या यूज करते हैं? H+ आयन यूज करते हैं। तो एसिड क्या देगा भाई? H+ आयन देगा। H+ आयन देगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? ऑक्सीजन दे देगा। देखिए भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव चार्ज। OH था, OH लिख दिया, और यहां से कौन जुड़ गया भाई? H जुड़ गया। ये पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में देख क्या होगा तेरे साथ। ये स्टेप फर्स्ट है भाई,
स्टेप सेकंड देख, वो जो प्रोडक्ट बना है CH H H H H O H H पॉजिटिव। अब क्या करेगा, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज रखता है? नहीं रखता, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या CH H H C, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और प्लस क्या H2O बाई। आई इतनी बात समझ में? नेक्स्ट जो स्टेप है, कार्बो जो एनाइन हो कैटाइन हो वो स्टेबल नहीं होते, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा भाई, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहां से H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन देते हुए, यहां से जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन देते हुए किसको, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा भी हाइड्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके यहां से किस रूप में बाहर निकल लेगा, H प्लस के रूप में बाहर में निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तीसरा स्टेप एक बार फिर देख ले भाई, तीसरे स्टेप में बन क्या गया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जो तीसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वो ये है, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन किस रूप में निकल लिया, H प्लस के रूप में, बच गया क्या, 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH क्या बन गया, अल्कीन। ये इसका मैकेनिज्म है भाई रिएक्शन का, रिएक्शन हुआ ऐसे, आपके साथ ये स्टेप हुए, 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं।